देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे लाख कोशिश करके रोज अधिकारियों को हिदायत देते हों कि आम जनता के साथ सादगी से पेश आना है, लेकिन लोक सेवकों पर इसका असर कम ही दिखाई पड़ता है। इसका ताज़ा उदाहरण सामने आया है सुजानगढ़ जिला परिवहन कार्यालय में कार्यरत 3-4 कर्मचारियों के गाली गलौज भरे ऑडियो से। दरअसल प्रतापगढ़ का निवासी सुखदेव गुजर रात को अपनी पिकअप गाड़ी लेकर रतनगढ़ चौराहे की ओर से जा रहा था। सुखदेव ने बताया कि तभी परिवहन विभाग के दस्ते की गाड़ी पीछे से आई, जिसमें परिवहन विभाग सुजानगढ़ के कन्हैयालाल यादव, चालक जगदीश, मदन खिलेरी, बनवारी नाई व एक अन्य व्यक्ति ने मुझे रोककर कहा कि एंट्री दो, जिस पर मैंने कहा कि मेरे गाड़ी से थ्रेसर अगर अटैच है तो आप मेरा चालान कर दो, मैं भर दूंगा, ऑनलाइन मैं पैसे भर सकता हूँ। प्रार्थी का आरोप है कि इस पर कन्हैयालाल यादव ने कहा कि इस लटना है तो 6,500 रुपये नगद दे दो, नहीं तो 12,000 का चालान करेंगे। जिस पर परिवादी ने फिर से कहा कि आप चालान कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर उड़न दस्ता टीम के सदस्यों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और गाड़ी की चाबी छीन ली और बार बार थाने में बंद करवाने की धमकियां भी दी गई। इस प्रकरण का पूरा ऑडियो भी सामने आया, जिसमें कथित रूप से उड़न दस्ते के लोग हिंदी बोलते हुए बार बार गालियां निकाल रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि दूसरे जिले व दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहन चालकों से किस प्रकार का बुरा व्यवहार कर्मचारी कर रहे हैं और मां बहन की गालियां तक दे रहे हैं। ऑडियो में पीड़ित सुखदेव बार बार हाथ जोड़ता हुआ सुनाई दे रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद दूसरे दिन पीड़ित सुखदेव प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल के पास पहुंचा और पूरे प्रकरण की जानकारी दी, जिस पर प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने सरकार से मांग की कि इस प्रकार के कर्मचारियों को सुजानगढ़ से निकाला जावे तथा कठोर कानूनी कार्रवाई इस मामले में आरोपियों पर की जानी चाहिए। सोचने वाली बात है कि जब देश की सरकार सब कुछ डिजिटल करने के मूड में है तो कर्मचारी नकदी पैसा क्यों मांगते हैं। इस घटना का ऑडियो सामने आने से हर कोई हतप्रभ है और आखिरकार ये कैसा व्यवहार आम जनता के साथ कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। पोसवाल ने बताया कि मामले को लेकर रतनगढ़ थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सोचने वाली बात यह है कि जब कोर्ट के साफ साफ आदेश हैं वाहन की चाबी नहीं निकाली जा सकती, तो सरकारी कार्मिक कौन से संविधान के तहत वाहनों की चाबियां निकाल रहे हैं। क्या इन कार्मिकों के लिए कोई नियम कायदे या कोर्ट के आदेश मायने नहीं रखते? क्या आम जनता ही कानून को मानने के लिए बाध्य है? डीटीओ कार्मिकों के लिए कोई कानून है नहीं या वो उनका पालन करना उचित नहीं समझते? वहीं देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में डीटीओ सुजानगढ़ क्या कार्रवाई करते हैं और क्या सुजानगढ़ के जनप्रतिनिधि इस प्रकार के कर्मचारियों को हटाने की मांग करते हैं या नहीं, क्योंकि अब आम जनता भी इस बात को लेकर संवेदनशील होने लगी है कि अगर जनप्रतिनिधि इस मामले में मौन रहेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं को उनके समर्थन के तौर पर देखा जाने लगा है। फिलहाल गाली गलौज के ऑडियो के सामने आने के बाद सुजानगढ़ में इस प्रकार के कार्मिकों का कार्यरत होना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इस गाली गलौज भरे ऑडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें इतना अधिक गाली गलौज किया गया है जिसको सुनाया जाना आम जनता के लिए मुनासिब नहीं है। नाम सुखदेव है, पाली रायपुर तहसील है, जिला पाली है। हम जा रहे हैं अजमेर से हनुमानगढ़, चना खाली करके आ रहे थे, तो फिर इधर रतनगढ़ आए मोड़ के अंदर, तो वो मुंडा के गाड़ी थी मेरे सामने, पीछे टेलर था, तो वो घूमा के आ रहे पीछे से। तो मैंने सोचा भाई आगे जा रहे या जा रहे, लाइटें मारे थे, तो वो मैंने सोचा भाई ITO है तो रुका रहे, तो साइड में रोक दी मैंने। तो फिर बाद में उतर के आओ, RC लेकर आओ, लाइसेंस लेकर आओ। तो मैं कहा साहब लाइसेंस है, ऑनलाइन चेक कर लो आप, तो कि ऑनलाइन नहीं होता है। तो फिर बाद में वो मेरा कंठ पकड़ के और गाड़ी के अंदर नाक दिया। फिर बाद में वापस उसकी बोलोरो में घसीट के ले जाके लाते घुसते मारे थे। फिर सामने मैंने बोला भाई मेरे घर पे वो वैसे हो गया तो मैंने को जाने दो, जो भी है जो आप कर लो, 1,050 रुपये का चालान मानते वो काट दो, तो भी नहीं माने। फिर बाद में कूट मार के ले जाके फिर रास्ते में रोके थे, तो बोले अम्मू के साथ मेरे पास तो 1,000-1,200 रुपये ही थे। तो फिर बाद में बोला आप नगद दे दो, 6,500 आप नगद दे दो। मुझे साहब इतना पैसे है नहीं है तो ऑनलाइन करा दे, तो क्यों नहीं है। फिर बाद में चौकी ले जाके फ़ोटो खींच के और 14,296 रुपया का वो कर दिया चालान मेरे। गलौज हुआ है क्या? कौन लोग थे? हुआ साहब वो RTO साहब वादेव साहब। तो
वो माँ बहन की गाल काटी। फिर बाद में वो चाबी चाबी दे मैंने दीदी नहीं मुके साहब चाबी है नहीं मेरे पास। तो फिर बाद में वो लाते कुछ तो मारे थे, बहुत माँ बहन की गाल काटी है। अब क्या मांग आपकी? वो मेरी मांगी, वो मेरे को वही चाहिए, बस न्याय चाहिए। देखिए, सुजानगढ़ डीटी ऑफिस का मामला है और कोई कन्हैयालाल यादव है इंस्पेक्टर, उन्होंने कल, ये हमारी बिरादरी के भाई है, इनके साथ बहुत बदतमीजी की। रात को मैंने ऑडियो सुना है और आज बुला के इन्होंने मुझे परिवार दिया था संस्था में, तो हम एक्शन ले रहे हैं। डीटी ऑफिस के कर्मचारियों और इंस्पेक्टर ने खुली जो है संवैधानिक धज्जियाँ उड़ाई है, न्यायालय की अवहेलना की है, लोक सेवक का जो कर्तव्य होता है उसको उन्होंने तार पे रखा है और खुला भ्रष्टाचार किया है। वो साफ करें कि हमें नगद पैसे चाहिए, ऑनलाइन नहीं चाहिए। 6,500 रुपये मांग रहे हैं, 14,500 रुपये का चालान काटा है इसका ऑडियो हमने सुना है। इसको ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला है, इनकी चाबी छीनी, इसका अपहरण करके ले गई और फिर गाड़ी है वो चौकी में खड़ी करके उसको चौकी के सामने पटक के वो भग गई। कितनी बदतमीजी! एक जिस प्रकार पशु को मारते हैं उस तरह इस बच्चे को मारा है। इसके पैसे निकाल के ले गए, इसका मादलिया तोड़ लिया और साथ में उसको धमकी दे के गए कि तू हमें जानता नहीं। आखिर परिवहन विभाग का दस्ता है, वो किस प्रकार ये सारा कानून ताक में रख के ये कार्रवाई कर सकता है? बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है और सारे नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई है। यहाँ खुला है वो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। आज उन लोगों के खिलाफ है, हम रतनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे और उन लोगों को जेल की सलाखों तक पहुँचाएंगे। आए दिन इस प्रकार के वाक्य सुनने को मिलते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस मामले में चुप रहते हैं, क्या मैं सुजानगढ़ डीटीओ को देखता हूँ, जब मैं खेत जाता हूँ इससे पाली अम्बाला मार्ग से, तो मैं देखता हूँ किस तरह ये लोग उगाई करते हैं और किस तरह लोगों को परेशान करते हैं। सुजानगढ़ से निकलना दूभर हो गया, लोग रूट चेंज कर रहे हैं और आज जो ये घृणित जो घटना हुई है, इससे सुजानगढ़ को इन लोगों ने शर्मसार किया, इस क्षेत्र को शर्मसार किया है। मैं राजस्थान सरकार और प्रशासन से भी मांग करता हूं कि ये जो है अविलंब इस तरह की जो ये लूट खसोट है वो राजस्थान में रोकी जाए। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत महिला दिवस पर देश भर की महिला पंचायत नेत्रियों को उनके द्वारा अपनी पंचायत में नवाचार कर नई दिशा देने हेतु सम्मानित किया गया है, जिसमें कुल 24 राज्यों को शामिल किया गया। राजस्थान से सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी को उनके नवाचारों हेतु दिल्ली में सम्मानित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह के हाथों सरपंच सविता राठी को सम्मानित किया गया है। अंकित करने के लिए, उनको नेतृत्व दिशा देने के लिए और आने वाले समय में देश और समाज की बागडोर देने के लिए जिस रूप में केंद्रीय पंचायती राज के द्वारा 2 दिन का ये कार्यशाला कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मुझे राजस्थान राज्य की तरफ से बीकल लीडर के रूप में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी एवं एसपी बघेल साहब के द्वारा सम्मानित किया गया। मेरे लिए गौरव का विषय है। मैं उसके लिए आभार प्रकट करना चाहूँगी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का और साथ ही हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं पंचायत राज मिनिस्टर माननीय मदन जी दिलावर का, जिन्होंने मुझे चयन किया। मैं इस चयन के लिए अपने ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी सार्वजनिक सद्भावना और सौभाग्य और उसके साथ में ही उनका जो मुझे साथ मिला है, उनके साथ के साथ ही हम ये कार्य कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बसंत कुमार बोर्ड द्वारा चूरू जिला कलेक्टर को हाल ही में ज्ञापन भेजकर राज्य के बगड़िया अस्पताल के पास की गली में स्थित जर्जर विद्युत पोल बदले जाने की मांग की गई थी, जिस पर विद्युत निगम हरकत में आया और ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा अस्पताल के पास स्थित गली में 2-3 विद्युत पोल बदले गए हैं। बसंत कुमार बोर्ड ने चूरू जिला कलेक्टर का आभार जताया है। साथ ही बोर्ड ने कहा है कि छोटी छोटी जन समस्याओं के लिए अगर जिला कलेक्टर की शरण लेनी पड़ रही है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता के लिए क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर की बात है। सुजानगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल के पास में सागर मार्ग है, वहाँ पे 2-3 पोल एकदम जर्जर अवस्था में थे। यहाँ सुजानगढ़ के बिजली बोर्ड को कई बार अवगत करवाया था, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने परसों कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भेजा, तो आज उस पर तुरंत कार्रवाई हुई और 2-3 पोल बदले गए हैं। स्थिति ये थी कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो मेरा निवेदन है, मैं पहले तो कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा और सुजानगढ़ के बिजली विभाग को भी साथ में धन्यवाद दूंगा कि तुरंत कार्रवाई आपने इसके ऊपर संज्ञान लिया।
मतलब ये सुजानगढ़ के अंदर जनप्रतिनिधि है, तो क्या जनता को ही ये आवाज़ उठानी पड़ेगी और कलेक्टर महोदय को हम बार बार अवगत करवाएंगे? तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। सुजानगढ़ की ईदगाह मस्जिद के सामने स्थित खुले नाले में एक सांड गिर गया, जिसके चलते रात्रि में ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय निवासी भंवलाल पड़िहार कालूराम पड़िहार ने बताया कि इस बारे में नगर परिषद को अवगत करवाया गया था, इसके बावजूद भी नाले को कवर नहीं किया गया था। लोगों ने मामले की जानकारी नगर परिषद को दी, जिसके लिए मौके पर जेसीबी को बुलाया गया, लेकिन जेसीबी का चालक किसी निकटवर्ती गांव से आने के कारण उसे देरी हो गई, जिसके चलते करीब 9:30 बजे तक मौके पर बजरंगी गौ सेवा समिति के बबलू बजरंगी सांड के शव को गाड़ी में लेकर नगर परिषद के गेट पर पहुंच गए और कहा कि आवारा पशुओं की व्यवस्था प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है। मौके पर लोगों की भीड़ हो गई। नगर परिषद के मुन्नालाल मीणा मौके पर समझे और समझाइश के प्रयास किए, लेकिन बात नहीं बनी और लोग सभापति को मौके पर बुलाने की बात के लिए अड़ गए, लेकिन उनका फोन बंद था। करीब 1 घंटे के बाद मौके पर उप सभापति अमित मारोटिया पहुंचे और समझाइश के प्रयास किए। आखिरकार इस बात पर सहमति बनी कि आवारा पालतू गायों को बाहर नहीं निकालने संबंधी अनाउंसमेंट फिर से करवाया जाएगा और फिर भी अगर कोई पशु बाहर पाए जाते हैं वो पकड़े जाएंगे। इसी प्रकार रोज 2-3 सांड पकड़े जाने पर भी सहमति बनी है। तब जाकर सांड के शव को गाड़ी के जरिए नगर परिषद के गेट से हटाया गया। करीब 1.5 घंटे तक नगर परिषद के गेट पर यह घटनाक्रम होता रहा। गाया सांड बोला रहे नित को काम हो गयो, हर एक दिन 2 दिन 5 दिन छोड़ कोई सांड पड़ जाए, कदे गाय पड़ जाए, कदे बाछड़ी पड़ जाए, मांगा नित की समस्या हो गया। बहुत बड़ा परेशान है हिंदू धर्म, बच्चा भी पड़ जावे और कई टाइम पे बच्चा भी पड़ जावे। अब मांग का ही था लोगों की माँ की मांग है कि भाई ये नाला ने मतलब ठेरता ही ने रुका दो। यहाँ का तो नाड़ो साहब खुलो है, खुला के वजह दुर्गंध हो जाए मायने माछ रत्ता हो जैसी थे ई गली में रे कौन पाओ, अति दुर्गंध हो जाए कि भाई हर आदमी में बीमारी में सीमार साहब पड़तो रहे, हर बच्चों रहे। लेकिन ये के मायने इतना माछ हो जैसी अतो खादो है काट छोड़ दी 5-4 दिन बिन कौन कटे, फिर इसकी कोई साल संभाल भी को नहीं और खुलो बढ़िया ठेठ तक इमें सब बच्चा गिरना की बहुत समस्या रही है। कोई साइकिल वालों पड़ जाए, कोई मोटरसाइकिल वालों पड़ जाए और कभी बच्चा पड़ जाए, कभी गाय डांगरा पड़ जाए, यहाँ करे और अब माछ इतना होला जो थे यहाँ देख कौन पाओला इतना माछ मांग का ही था लोगों की। माने दिन पैकिंग करवा दो बढ़िया कर दो जो ताकि माँ का बच्चा भी सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहा, अगर मैं बीमारी हूँ बच सका। डूंगर बालाजी से डूंगरा साथमा गांव की ओर जाने वाली रोड पर एक घर में बने 2 झोंपड़ों में गत शाम को आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड इंचार्ज भंवर सिंह के नेतृत्व में दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मी अमजद, संदीप, संजय आदि ने मौके पर लोगों की सहायता से करीब 1.5-2 घंटे की मशक्कत करके आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोंपड़े जल चुके थे। जानकारी अनुसार सुखराम नाई के झोंपड़ों में यह आग लगी थी।